In this assertion and reason type question, assertion is the binding energy per nucleon is practically constant for mass number in the range 30 to 170. तो मास नंबर जो है यहाँ पे मास नंबर का रेंज कितना है 30 to 170. ये रेंज पर क्या बोला जा रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो वैल्यू है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो वैल्यू है इट्स कांस्टेंट. ओके, ये कांस्टेंट रहेगा. ओके, एंड second reason is that nuclear forces between the nucleons for mass number in the range 30 to 170 are not short range. न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है बिटवीन द न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन. ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियंस फॉर मास नंबर, ये 30 से लेकर 170 जो मास नंबर है उसी रेंज में जो न्यूक्लियंस आएंगे, जो न्यूक्लियस आएगा, ठीक है, या फिर जो न्यूक्लियाइड आएगा, तो उसमें जो न्यूक्लियंस प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर में, मतलब क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फोर्सेस तो आर नॉट शॉर्ट रेंज, वो शॉर्ट रेंज नहीं है. ठीक है, तो शॉर्ट रेंज नहीं है मतलब थोड़ा लॉन्ग रेंज होगा. ठीक है, 30 से 170 लिया जा रहा है, मतलब थोड़ा ये 170 मतलब हायर साइड पे है और ये थोड़ा लोअर साइड पे है, तो ये न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज नहीं है. ठीक है, जनरली हम लोग ये पढ़े कि न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज. ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स का जो प्रॉपर्टी है उसमें यही बताया गया है कि न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज. तो सो ऑप्शंस आर गिवन एज यू नो, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड R is the correct explanation of assertion, and B is both assertion and reason are true, and R is not the correct explanation, and assertion is true, and both assertion and reason are false. Okay, so I have taken data from the NCERT book. NCERT book का ही डाटा लिया जाए, तो इसमें उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है, तो इसमें देखो क्या बताया गया है. इसमें एक चीज़ तो, एक तो एसेशन के बारे में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, सो दिस वन, इफ वी लुक एट दिस वन, ये वाला केस थोड़ा इधर ले जा रहा हूँ. अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है, पहला वाला एसेशन वाला जो पॉइंट यहाँ पे बोला गया है, इसमें क्या बोला गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट. तो यहाँ पे देखें क्या लिखा गया है स्टेटमेंट में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का जो ग्राफ है उसमें प्रॉपर्टी के हिसाब से है यहाँ पे स्टेटमेंट, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट. ठीक है, ये प्रैक्टिकल कांस्टेंट है, दैट इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर फॉर न्यूक्लियाई ऑफ मिडिल मास नंबर. तो मिडिल मास नंबर में जो न्यूक्लियाइड होंगे तो उसमें ये क्या होता है कि जनरली एटॉमिक नंबर के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, तो यही ऐसे ही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट. प्रैक्टिकली कांस्टेंट, देखिए द बाइंडिंग एनर्जी, यही वाला स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट. ओके, और मास नंबर, बस ये वाला इसको रिमूव कर दिया गया, तो ये मिडिल वाला मास नंबर पर ये प्रैक्टिकली कांस्टेंट है. सो दिस मीन्स, दैट मीन्स एसेशन इज ट्रू. एंड रीजन में क्या बोला गया, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियंस फॉर मास नंबर्स इन द रेंज, वही मास नंबर, मिडिल मास नंबर का जो रेंज है, आर नॉट शॉर्ट रेंज. तो ये यही एक स्टेटमेंट वही एनसीईआरटी बुक में ही है, द कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन द रेंज, बाइंडिंग एनर्जी जो इस रेंज में थोड़ा कांस्टेंट रहता है. ठीक है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, मतलब वैल्यू जो है, मतलब ज़्यादा, मतलब क्या बोले उसमें गैप नहीं आता है. ठीक है, इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज. ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, जो बाइंडिंग एनर्जी हम बोलते हैं यहाँ पे, तो उसमें जो मतलब क्या कॉन्स्टेंसी आता है, मतलब नॉट सडन चेंज. ठीक है, जिसको हम बोलेंगे इस मास नंबर पर जो आता है, दैट इज ड्यू टू व्हाट, दैट इज ड्यू टू, बिकॉज फैक्ट क्या है, न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज. और यहाँ पे ये बोला गया क्या है, इन द रेंज आर नॉट शॉर्ट रेंज, न्यूक्लियर फोर्स आर नॉट शॉर्ट रेंज. ठीक है, तो इस रेंज पर जो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रहा होगा न्यूक्लियस के अंदर में, दैट इज नॉट शॉर्ट रेंज. दैट मीन्स रीजन इज हियर बट इट इज फॉल्स, दिस इज नॉट ट्रू. सो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, तो ये भी तो नहीं होगा,
C of assertion A is true and R is false. So option C will be the correct one.